अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी आंख कभी रात के आखिरी हिस्से में खुल जाती है, कभी फज्र से बिल्कुल पहले, या कभी ऐसी खामोशी में कि हर तरफ सन्नाटा होता है और दिल खुद ही जाग जाता है, तो यकीन जानिए आप अकेले नहीं हैं। ये महज नींद का टूट जाना नहीं होता और न ही ये हर किसी के साथ होता है। अल्लाह कुछ बंदों को खास तौर पर चुनकर जगाता है, मगर मसला ये है कि हर जागने वाला ये नहीं समझ पाता कि अल्लाह उस लम्हे इससे क्या चाहता है। कुछ लोग करोट बदल कर दोबारा सो जाते हैं, कुछ मोबाइल उठा लेते हैं और कुछ इस एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं जो दिल में हल्की सी दस्तक देता है। हालांकि यही वो वक्त होता है जब दिल सबसे ज्यादा सच्चा, सबसे ज्यादा नर्म और अल्लाह के करीब होता है। आज हम इसी राज पर बात करेंगे, वो बात जो आम तौर पर किसी को नहीं बताई जाती, मगर जो समझ आ जाए तो इंसान की सोच, दुआ और जिंदगी का रख बदल सकती है। रात का ये वक्त आम वक्तों जैसा नहीं होता। ये वो लम्हे होते हैं जब दुनिया की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाती हैं, सड़कें सुनसान हो जाती हैं और इंसान ज़ाहिरी मसरूफियात से कटकर अपने असल वजूद के करीब आ जाता है। इस वक्त दिल दिन की सख्तियों से निकलकर नरम हो चुका होता है, गुरूर कमजोर और एहसासात जाग चुके होते हैं। इसीलिए अल्लाह की रहमत इस वक्त खास तौर पर करीब होती है, क्योंकि बंदा इस लम्हे सबसे ज्यादा सच्चा होता है। जब आंख रात के उस हिस्से में खुलती है तो ये महज नींद का टूट जाना नहीं समझा जाता, बल्कि रूहानी एतबार से ये एक खास कैफियत होती है। बहुत से नेक लोगों के मुताबिक ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे ज्यादा खुले होते हैं और दुआएं जल्द कबूलियत के करीब पहुंचती हैं। इसीलिए इस वक्त जाग जाना एक आम इत्तिफाक नहीं माना जाता, बल्कि उसे एक रूहानी मौका समझा जाता है जो हर किसी को नहीं मिलता। पहली रूहानी निशानी, अगर रात के इस वक्त आंख खुलने के फौरन बाद दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आए, या बगैर किसी जाहिरी वजह के अल्लाह को याद करने का ख्याल दिल में आ जाए, तो ये एक आम एहसास नहीं होता। ये वो कैफियत होती है जब दिल खुद ब खुद दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। न कोई जोर होता है, न कोई मजबूरी, बस दिल चाहता है कि खामोशी में अल्लाह को याद किया जाए। बाज़ औक़ात इंसान को खुद भी हैरत होती है कि मैं क्यों जाग गया हूँ और क्यों इस लम्हे दिल इतना हल्का महसूस हो रहा है। रूहानी तौर पर यह इस बात की अलामत समझी जाती है कि अल्लाह आपके दिल की बात सुन चुका है और अब दिल को इस एहसास के लिए तैयार कर रहा है कि वो अल्लाह से जुड़ जाए। ये सुकून इस बात का इशारा होता है कि जो कुछ दिल में उर्से से दबा हुआ था, अल्लाह इससे बाखबर है और बंदे को तन्हा नहीं छोड़ा गया। दूसरी निशानी, कुछ लोग रात के उस हिस्से में उस हाल में जागते हैं कि दिल में अजीब सा बोझ महसूस हो रहा होता है, सीना भरा हुआ लगता है और आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। कभी कोई खास ख्याल जहन में नहीं होता, मगर दिल अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। खामोश आंसू बहते हैं और इंसान खुद भी नहीं जानता कि वो क्यों रो रहा है। यही वो लम्हा होता है जो अल्लाह के सबसे करीब होने का वक्त समझा जाता है, क्योंकि बंदा इस वक्त बनावट से आजाद होता है। न किसी को दिखाने के लिए आंसू होते हैं, न किसी को सुनाने के लिए अल्फाज। ये वो कैफियत है जब अल्लाह बंदे को अपने करीब बुला रहा होता है, ताकि बंदा दिल का बोझ अल्लाह के सामने रख दे। ये आंसू कमजोरी की अलामत नहीं होते, बल्कि अल्लाह से कुर्बत का दरवाजा होते हैं जो सिर्फ कुछ दिलों पर खुलता है। तीसरी निशानी, अगर किसी शख्स की आंख बार बार एक ही वक्त पर खुलती है, खास तौर पर रात के आखिरी हिस्से में, तो उलमा के मुताबिक उसे सिर्फ आदत या इत्तिफाक नहीं कहा जा सकता। रूहानी तौर पर यह एक तौजह दिलाने का इशारा हो सकता है। अल्लाह बंदे को बार बार इसी वक्त जगा कर उसके दिल को किसी खास मकसद के लिए तैयार कर रहा होता है। हो सकता है कोई दुआ है जो अभी जबान तक नहीं आई, या कोई बात है जो दिल में दबी हुई है मगर अल्फाज नहीं बन पा रहे। बार बार जागना उस बात की अलामत हो सकता है कि अल्लाह बंदे को उस लम्हे की कदर सिखाना चाहता है। ये वो निकता है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग उस कैफियत को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि यही वो वक्त होता है जब दिल सबसे ज्यादा कबूलियत के करीब होता है। चौथी निशानी, अक्सर लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि मैं जाग तो गया था, मगर फिर नींद आ गई और मैं दोबारा सो गया। बज़ाहिर ये एक मामूली बात लगती है, मगर हकीकत में यही वो निकता होता है
जहां अक्सर लोग अल्लाह का पैगाम मस कर देते हैं। जागना खुद एक बलावा होता है, मगर इस बलावे को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ लोग उसी लम्हे करोट बदल लेते हैं, कुछ मोबाइल उठा लेते हैं और कुछ इस एहसास को दबाने की कोशिश करते हैं। यही वो जगह है जहां फर्क पैदा होता है, उन लोगों में जो सिर्फ जागते हैं और उन लोगों में जो अल्लाह के करीब चले जाते हैं। क्योंकि कभी कभी अल्लाह ज्यादा नहीं चाहता, बस ये चाहता है कि बंदा उस लम्हे रुक जाए, सुन ले और दिल से हाजिर हो जाए। अगर दोबारा कभी रात के उस हिस्से में आपकी आंख खुल जाए तो सबसे पहले खुद को यह याद दिलाएं कि यह लम्हा आम नहीं है। फौरन मोबाइल उठाने या वक्त देखने के बजाय 2 मिनट के लिए खामोश बैठ जाएं। न किसी फिक्र में जाएं, न ज़हन को भटकने दें। बस सांस को आहिस्ता करें और दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। इस लम्हे दिल में सिर्फ एक जुमला कहीं, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ये जुमला बहुत सादा है, मगर उसमें मुकम्मल सपर्दगी छिपी हुई है। कभी कभी अल्लाह लंबी दुआएं नहीं चाहता, बल्कि बंदे की हाजिरी चाहता है। इसी खामोश हाजिरी में दिल हल्का हो जाता है, आंखों से बोझ उतरने लगता है और रूह को वो सुकून मिलता है जो दिन की मसरूफियात में नहीं मिलता। बाज़ औक़ात यही चंद लम्हे वो दरवाज़ा खोल देते हैं जो बरसों से बंद महसूस हो रहा होता है। ये बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह हर किसी को रात के इस खास वक्त में नहीं जगाता। बहुत से लोग गहरी नींद में होते हैं और बहुत से दिल दुनिया की फिक्र में ऐसे उलझे होते हैं कि उन्हें पुकार सुनाई ही नहीं देती। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुन लिया जाता है, बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी शौर के। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी आंख इस खामोशी में खुल जाती है, तो खुद को कमजोर, तन्हा या नजरअंदाज शिदा न समझिए। ये इस बात की अलामत है कि आप अल्लाह की नज़र में हैं और अल्लाह आपके दिल के हाल से वाकिफ है। हो सकता है आजमाइश अभी ख़त्म न हुई हो, मगर आपको अकेला भी नहीं छोड़ा गया। बाज़ औक़ात अल्लाह का करीब होना शोर में नहीं, बल्कि खामोशी में महसूस होता है, और यही खामोश कुर्ब सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। अगर ये बात दिल को लगी हो और आपने खुद को इन लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं पाया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी एक ऐसे शख्स के साथ ये वीडियो शेयर करें जो रातों में खामोशी से जागता है, मगर किसी से कुछ कह नहीं पाता। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बातें ऐसे ही लम्हों में आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या खबर, अगली वीडियो उस रात आपकी उस कैफियत का जवाब बन जाए जिसे आप अभी लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर पा रहे।